श्रद्धाराम जी की जो आरती है उसमें एक लाइन बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है। सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, यानी सुख मिल जाए, संपत्ति मिल जाए और शरीर का कष्ट दूर हो जाए। और भगवान जी तुम मंदिर में ही डटे रहो, बस इतनी भलाई है, तुम्हारी जरूरत ना है। हमें सुख दे दो, संपत्ति दे दो, शरीर को कष्ट दूर कर दो, तुम्हारी कोई जरूरत ना, आराम से मंदिर में बैठे रहो। यही चाहते हैं। तो भगवान को भला कौन बुलाएगा, कौन चाहता है। और आजकल नौजवान पीढ़ी तो ऐसी है कि मोबाइल की लीड कान में लगी होगी। अगर कथा में हुआ है, काफी लोग देखने को मिल जाता है, और 24 घंटा लीड कान में गाना बज रहा होगा। 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, आज भी और कल भी रहेगा। अब इन लोगों से जब पूछो कि 100 साल पहले की बात कर रहे हैं, इन्हें पता है कि अगले जन्म में कौन थे, गधा थे कि घोड़ा थे, और अगले जन्म में अब क्या बनेंगे। तो भगवान को कोई नहीं चाहता है। आज श्री सूत जी कहने लगे हैं शौनकाद ऋषियों से, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने से धुंधकारी जैसे भयानक प्रेत का उद्धार हो गया। पहले दिन की गांठी फूट गई पहले दिन की कथा सुनने से, और दूसरे दिन की गाथा सुनने के बाद दूसरी गांठी। इस प्रकार 7 गांठ फट गई। 7वें दिन स्वर्ग से विमान आया। वो धुंधकारी देव शरीर धारण करके स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर गया। पांडाल में बैठे हुए श्रोता आश्चर्य करने लगे, कहने लगे, महाराज गोकर्ण, ये पक्षपात कैसा है। कथा तो हम सबने सुनी, लेकिन विमान केवल धुंधकारी के लिए ही क्यों आया, हम लोगों के लिए क्यों नहीं आया। तो गोकर्ण ने कहा, भैया कथा तो सबने सुनी है, लेकिन कथा सुनने में अंतर है। कैसा अंतर है? बोले सुनो कि सब श्रोता श्रोता रूप नहीं, कुछ सोते और सरोते। फल नहीं एक से होते। और कुछ लोग तो जाईबाज से आते हैं, कुछ लोग इसलिए आते हैं, देखें शास्त्री जी कैसे हैं, कहते हैं। सब श्रोता श्रोता नहीं होते हैं। श्रोता भी कई प्रकार के होते हैं। श्रोता, सोता, सरोता, सूप, चलनी, तकुआ, भकुआ, यानी कई प्रकार के होते हैं श्रोता। श्रोता वो होते हैं जो केवल सार ग्रहण करते हैं, अच्छी बातों को ग्रहण कर लेते हैं, जो मतलब की नहीं है उसे छोड़ देते हैं। जैसे हंस होता है, 1000 लीटर पानी में 1 लीटर दूध डाल दिया जाए तो हंस 1 लीटर दूध ही पिएगा, पानी से मतलब नहीं है। वो श्रोता होते हैं, मतलब की बात को ग्रहण किया और जो नहीं मतलब की है उसे छोड़ दिया। सोता, कुछ सोता होते हैं, वो आएंगे और ऐसी जगह देखेंगे जहां टेक लगाए को मिल जाए, और टेक लगाई, आराम से सो गई। कथा विराम हुई, प्रसाद लिया, फिर उनसे पूछो कथा सुने आए, बोले कथा सुने आए, कथा बहुत अच्छी हो रही है, सुने चाह रही हो शब्द ना है। सरौता, सरौता देखा है? सरौता होता है सुपारी काटने वाला। अगर कथा में है तो उनको मोई बंधना रहे, सुपारी सी काटते रहे बैठे बैठे,
ना खुद सुनेंगे ना काऊ को सुनन दिए, पता नहीं कहां कहां की बातें याद आती हैं। एक श्रोता होता है सूप जैसा, सार सार को गहले थोता दे उड़ाए। सूप जैसा भी श्रोता होता है जो सार को ग्रहण करता है और थोता यानी कूड़ा करकट को उड़ा देता है, बेकार की बातों को छोड़ देता है। चलनी, एक चलनी जैसा श्रोता होता है। उनकी तो पूछो ही मत, इतने छेद है कि अच्छी बात कच रुकती है ना, इतने छेद ही है, बात इनकार रह जात महाराज जी भूसी चलनी में सार नीचे निकल जाता है और कूड़ा रह जाता है, ऐसे भी श्रोता होते हैं। गोकर्ण महाराज कहने लगे इसलिए सबके लिए विमान नहीं आया, अगर तुम सुनना चाहते हो तो हम दोबारा तुम्हें फिर कथा सुना रहे हैं, सुनिएगा मन लगा करके। फिर कथा सुनाई है गोकर्ण महाराज ने, सबके लिए स्वर्ग से विमान आया और इस प्रकार भागवत कथा सुनने से उद्धार हुआ सबका। बताने लगे हैं श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को और श्री सूत जी सौनकाद ऋषियों को यही कथा या के बालक को भरद्वाज ने सुनाई थी। यही कथा भगवान शंकर ने मैया पार्वती को सुनाई है। महाभारत के मैदान में 18 दिन में 18 अक्षौहिणी सेना कट करके खत्म हो गई। अकेला दुर्योधन बचा है जो जलाशय में पड़ा हुआ करा रहा है। और ये महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? सिर्फ 2 शब्दों पर। द्रौपदी ने अगर दुर्योधन से ये न कहा होता कि अंधे के अंधा ही हुआ तो महाभारत का युद्ध नहीं होता। और बोली की गोली ऐसी होती है जो कलेजे को पार कर जाती है। इसीलिए एक कवि ये कह रहा है कि सबसे बोलो मीठी वाणी, पानी जान के पियो। जान के पियो, पानी जान के पियो, सबसे बोलो मीठी वाणी, पानी जान के पियो। सबसे बोलो मीठी वाणी, पानी जान के पियो। बोली क्या होती है? कोयल और कौआ की होती बोली सही पहचान। कोयल और कौआ की होती बोली सही पहचान। बोली ही तो स्वर्ग सुहावे, बोली नरक समान। बोली गुड़ अब गुड़ की खानी, पानी जान के पियो। बोली गुड़ अब गुड़ की खानी, पानी जान के पियो। बोली गुड़ अब गुड़ की खानी, पानी जान के पियो। अगर कोयल बोलने लगे तो लोग उसे चिढ़ाते हैं उसकी बोली सुनने के लिए, लेकिन कौआ की बोली कोई पसंद नहीं करता है, क्योंकि कौआ की बोली तो कर्कश होती है और कर्कश वाणी को भला कौन सुनेगा। वही कर्कश वाणी आज द्रौपदी ने दुर्योधन से बोली है कि अंधे के अंधा ही हुआ। और बताते चले ये द्रौपदी थी कौन? कौन थी ये द्रौपदी? जिस समय ये द्रौपदी ब्रह्म हत्या थी, इस द्रौपदी ने चारों युगों में अवतार धारण किया। इंद्र ने देवगुरु बृहस्पति का जब अपमान कर दिया, देवगुरु बृहस्पति नाराज हो गए। और जिस शिष्य का गुरु नाराज हो जाए तो फिर चेला का ठिकाना नहीं लगता। दैत्यों ने देवताओं के ऊपर धावा बोल दिया। अब देवताओं का अब पेश नहीं गई तो देवताओं ने प्रार्थना की ब्रह्मा जी से
कि पिताजी क्या करें, दैत्य तो हमें जीने नहीं देते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा तुम ऐसा करो, कश्यप और तुष्टा के पुत्र विश्वरूप को अपना गुरु बनाओ। आज कश्यप और तुष्टा के पुत्र विश्वरूप को अपना गुरु बनाया है देवताओं ने, लेकिन वो विश्वरूप छलिया थे, क्योंकि दैत्य कुल के थे। देवताओं के पक्ष में तो रहते थे, लेकिन छुपके से मदद दैत्यों की भी करते थे। अगर यज्ञ करते हैं तो चुपचाप आहुति दैत्यों के नाम की भी लगा देते हैं। अब दैत्य कमजोर नहीं हो रहे हैं। ये बात इंद्र को पता चली कि हमारे गुरु छल कर रहे हैं, तो एक दिन धोखे में विश्वरूप का सर इंद्र ने उड़ा दिया, और जब गुरुजी मार दिए वो ब्रह्म हत्या इंद्र को लग गई। उस ब्रह्म हत्या ने इंद्र का पीछा किया, तो ब्रह्म हत्या के डर से इंद्र 1000 बरस तक कमल की डंडी में छुपकर पानी में बैठा रहा, लेकिन फिर भी ब्रह्म हत्या ने पीछा नहीं छोड़ा। तो देवताओं ने इस ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए। एक भाग जल को दिया, एक भाग पृथ्वी को दिया, एक भाग वृक्षों को दिया, और एक भाग माताओं बहनों को दिया। और देखने में भी प्रमाणित है, पृथ्वी में जो ऊसर भूमि होती है वो ब्रह्म हत्या है। वृक्षों से जो पानी निकलता है जिसे गोंद कहते हैं वो भी ब्रह्म हत्या है। जल में जो काई होती है वो ब्रह्म हत्या है। और माताओं बहनों में जो मासिक धर्म होता है वो ब्रह्म हत्या है।